हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पाइथन के अंदर हम देखते हैं। ये हमारा पाइथन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बोलेंगे तो ये लूप्स के बेसिस पे स्टार्टिंग टॉपिक है, और अगर हम फंक्शन किस पे जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन का भी स्टार्टिंग टॉपिक है। लेकिन एक पाइथन का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था वो हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। हमारा कोई भी बेसिक ऐसी चीज़ जो पेंडिंग नहीं बची, जिसके अंदर मैंने जो नॉर्मल प्रोग्राम्स थे वो प्रोग्राम्स भी सारे बता दिए हैं प्रैक्टिस के बेसिस पे, और वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का फंक्शन। अब बात करते हैं हम फंक्शन की, तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? सो फंक्शन वो होता है जब हमारा प्रोग्राम whenever a program perform a specific task with some condition। जब हमारा प्रोग्राम with some condition, जब हमारा कोई प्रोग्राम क्या करता है, एक टास्क परफॉर्म करता है बट किसी कंडीशन के साथ में। उसका मेन एग्जैक्टली रोल क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। अगर उसके पास कोई लॉजिक नहीं होगा तो वो फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगा? सिंपल सी बात है। जब भी अगर मुझे एक नॉर्मल बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, उस क्लास को क्या करा, डिफाइन कर दिया, क्लास को डिफाइन कर दिया। अब जब तक मैं उसके अंदर कोई लॉजिक या कोई फंक्शन नहीं लगाऊंगी तब तक क्या वो क्लास चलेगी? क्या उस क्लास का मतलब है? अब आप बात करते हैं कि मैम फंक्शन से एग्जैक्टली आपका मतलब क्या है, फंक्शन से आप क्या समझाना चाह रही? तो फंक्शन से इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई कंडीशंस आ जाए, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाए और हमें उसी कंडीशन में रहकर ही क्या करना है, टास्क को परफॉर्म करना है। जब हमें पर्टिकुलर कंडीशन पर रहकर टास्क को परफॉर्म करना है, उस बेसिस पे हम क्या लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको एक फंक्शन की एक सिंपल वे में बोला जाए इसको कि कैसे हम फंक्शन को पर्टिकुलर वे में लेकर किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं लूप लगाना। तो लूप क्या होता है और फंक्शन में डिफरेंस होता है क्या? होता क्या है, फंक्शन के ही पार्ट होता है, फंक्शन का ही पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। जैसे कि फॉर लूप बोलते हैं, ठीक है, फॉर लूप हो गया हमारा, डू वाइल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे लूप होते हैं जो फंक्शन का ही पार्ट होते हैं। और वही चीज़ हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखते हैं। अब बात ये आ रही है कि अगर हमें कोई क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर हमने फंक्शन बना दिया वो तो ठीक है। अगर हमें किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन नहीं बताना है, सपोज जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि मेरी एक पर्टिकुलर मेरी क्लास है, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, बताना है कि कौन सा बच्चा क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। उस बेसिस पे मुझे क्या कंडीशन लेनी है, तो वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ठीक है। अब फंक्शन के क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशन होती है फंक्शन की। फंक्शन के क्या होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, पर्टिकुलर कंडीशन होती है। जैसे कि हो गई इफ एल्स, इफ एल्स के बाद हो गया हमारा फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप के बाद हो गया हमारा नेस्टेड लूप। हमें फिलहाल में यही चीज़ क्या बोली गई है, नेस्टेड लूप। फिलहाल की सिचुएशन में हमें यही बची 3 चीज़ें बताई है। एक तो इफ एल्स कंडीशन हो गई हमारी, एक हो गया हमारा फॉर लूप हो गया, और एक हो गया हमारा नेस्टेड लूप। ये तीन कंडीशन है। इन 3 कंडीशन के बेसिस पे क्या करता है हमारा कोई सा भी फंक्शन जो है वो वर्क करता है। अब हम इन कंडीशन को एक के बाद एक देखेंगे, और उसके बाद इन्हीं कंडीशंस के क्या देखेंगे, हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे और प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, सबसे फर्स्ट मैं लेती हूँ मैं इफ़ एल्स का फंक्शन, कि इफ़ एल्स अगर मैंने फंक्शन में लिया है तो वो कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इफ़ और एल्स की। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया, इफ़ और एल्स का मैंने प्रोग्राम ले लिया। अब मैम ये इफ़ और एल्स होता क्या है और इफ़ और एल्स कैसे परफॉर्म होता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि, या फिर बोल सकते हैं हम अगर, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई तो ये होगा, नहीं तो क्या होगा, एल्स कंडीशन चेंज हो जाएगी। सपोज मैंने बोला कि अगर वो उस लड़के की एज 18 साल हुई तो ही वो वोट कर सकता है
नहीं तो वो वोट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे प्रोग्राम्स आए तो उस टाइम पर हमें क्या करनी है, इफ़ और एल्स की कंडीशन को लगाना है, और इफ़ और एल्स की कंडीशन हमारी क्या कर चलती है, उसी बेसिस पर वर्क करती है। चलो ठीक है, अब हम इफ़ और एल्स के कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक प्रोग्राम देखते हैं। बेसिक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम इफ़ और एल्स के अंदर कि क्या चीज़ रहती है बेसिक प्रोग्राम की। तो हम इफ़ और एल्स में देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमें इफ़ और एल्स के अंदर 3 से 4 पार्ट होते हैं जो हम लगाते हैं। एक होता है हमारा ये जो साइन बता रही हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं साइन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इक्वल ए इक्वल्स टू बी। जब भी हमें किसी को इक्वल बताना है तब हमें उसको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट इक्वल। A इज नॉट इक्वल टू B। जब भी हमें नॉट इक्वल बताना होता है तब हम साइन लगाते हैं इसका, जिसके अंदर मैंने क्या बता दिया, नॉट इक्वल बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस और जो हमारे रिलेशन थे उसके अंदर हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के साइंस होते हैं जो हम इफ़ एल्स के अंदर लगाते हैं, और इफ़ एल्स के अंदर इन्हीं कंडीशंस के यूज़ होते हैं, इफ़ एल्स के अंदर इन्हीं साइन का यूज़ होता है। एक होता है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, देन उसके बाद आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उस पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, इफ एल्स के प्रोग्राम में ही होते हैं। लेस देन की बात करें हम यहाँ पर, लेस देन इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब इन्हीं से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। चलो ठीक है, अब हम मेन प्रोग्राम देखते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, यूज़र से क्या लेनी है, उसकी एज लेनी है। ठीक है, उसका नाम लेना है और उसकी एज लेनी है, और उसके बाद मुझे आउटपुट में क्या चाहिए है कि अगर वो 18 ईयर्स से अबोव होगा तो वो वोट कर सकता है, या 18 ईयर्स होगा, 18 से बड़ा या फिर 18 होगा तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशन। चलो ठीक है, अब हम, या फिर मैं इवन और ऑड नंबर्स का लेती हूँ प्रोग्राम, कि अगर जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा बताएगा, नहीं तो वो कंडीशन को नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलो अब हम प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इफ़ कंडीशन, सिर्फ एक इफ़ कंडीशन लगा के बता रही हूँ। मैंने बताया ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन का। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इफ़ कंडीशन, कि हम इफ़ कंडीशन कैसे लगाते हैं और इफ़ कंडीशन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं, इफ़ कंडीशन देख रहे हैं। इफ़ कंडीशन में मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट प्रोग्राम लिया मैंने, ए की वैल्यू ली 23 और बी की वैल्यू ले ली 48। मुझे पता है ये है, मैंने यहाँ पर क्या करा, इफ़ की कंडीशन लगा दी, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो उस टाइमिंग पे क्या करवा देगा वो, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। वो क्या करेगा, ये शो करा देगा। जब भी हम कंडीशन लगाए, कॉलन लगाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप कंडीशन लगा रहे हैं तब आपको कॉलन का यूज़ करना ही है। मैं सिर्फ इफ़ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म करना है और उसके अंदर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो अब आपको कॉलन को लगाना इज़ द मोस्ट कंपलसरी थिंग। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने क्या करा, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट को देखा। अब मुझे इफ़ और एल्स दोनों स्टेटमेंट को साथ में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये इरेज कर देती हूँ, आप ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये कंडीशन जो रहती है ये लगती है और ये इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रोग्राम एक प्रॉपर बेसिस पे। सपोज यहाँ पर मुझे ए और बी की वैल्यू यूज़र से ही इनपुट करानी है। ठीक है, मतलब क्या करें, यूज़र खुद ही वैल्यू डाले और उसके बाद ही शो हो। तो मैंने क्या करा, ए लिखा, ए इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इंटीजर ब्रैकेट
डबल कोट्स में लिखी हुई वैल्यू क्या कहलाती है? स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है। और उस वैल्यू के अंदर क्या होता है, वो एज इट इज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन पर क्या होती है, प्रिंट होती है। सो यहाँ पर मैंने किया इंटर फर्स्ट नंबर, डबल कोट्स करके ऑफ, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इंट इंटीजर इंटर सेकेंड नंबर, डबल कोट्स ऑफ, ब्रैकेट्स ऑफ। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे लगा दी कंडीशन, इफ देन बी, अगर a इज ग्रेटर देन b, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद क्या लगाना है हमें, कॉलन। कॉलन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर यू अप्लाई। क्या करेंगे हम, जब भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, व्हेनेवर यू अप्लाई कंडीशन यू जस्ट पुट कॉलन ओवर देयर। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर लगा दिया प्रिंट। मतलब वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट डबल कोट्स में b is greater than a। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये तो हो गई हमारी इफ की कंडीशन। अब मुझे इसके आगे एल्स लगाना है कि वो बाद में क्या करे, तो फिर अगेन मैं एल्स करूंगी, एल्स कॉलन प्रिंट ब्रैकेट्स में डबल कोट्स b is not greater than a, ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, इफ कंडीशन भी लगाई और एल्स कंडीशन भी लगाई कि अगर ये बड़ा होगा तो वो ये स्टेटमेंट शो कर देगा, और अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट शो नहीं करेगा। मतलब ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमें क्या बता दिया, ओवर, इसने डायरेक्टली हमें डिफरेंस बता दिया कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें क्या है, यही एज इट इज़। इसी बेसिस पे हम थोड़े से इफ और एल्स के प्रोग्राम और देख लेते हैं एक दो, जिससे आपको इफ और एल्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे फॉर लूप पे कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप के प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इफ और एल्स का एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। इफ और एल्स का एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। और प्रोग्राम हम देख रहे हैं इवन और ऑड नंबर का। कौन सा आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इवन और ऑड। ये भी हमारा क्या होता है, इफ और एल्स की कंडीशन के अंदर ही आता है, जहां पर इफ और एल्स की कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, सो प्रोग्राम मैंने लिखा ए। ठीक है, ए को मैंने एक नंबर्स में डिफाइन कर दिया। ठीक है, इंट, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे, इंट इनपुट इंटर नंबर, इंटर द नंबर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या करा दिया, यूजर से ही ले लिया कि वो नंबर है या नहीं। फिर मैंने क्या करी, कंडीशन लगाई, इफ, यहाँ पर क्या बताया मैंने, इफ ए इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर क्या करी, ये कंडीशन लगा दी, तो वो प्रिंट क्या करा देगा, प्रिंट ब्रैकेट्स में ए कॉमा डबल कोट्स ए इज इवन, डबल कोट्स ऑफ ब्रैकेट क्लोज, एल्स अगेन कॉलन प्रिंट a comma double quotes a is not even or odd। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मतलब हमने क्या करा, एक इनपुट करवाया नंबर, और अगर वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा
तो वो नंबर क्या शो कर देगा कि वो इवन है। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर क्या शो कर देगा, वो नंबर ऑड है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन की इफ और एल्स कंडीशन क्या कर ली है, पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखने वाले हैं फॉर लूप की, जो मैं इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आई होप सो आपको इफ फंक्शन का इफ और एल्स वाली कंडीशन क्लियर हो गई है। तो मेन हमारा इफ और एल्स क्या होता है, यहाँ पे लगाया जाता है। और सबसे मेन चीज़, कंडीशन के बाद कॉलन लगाना मस्ट ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये होता है हमारा लॉजिक जो हम इफ के अंदर अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ क्लिक हो गई होगी तो आपको बहुत ईजीएस्ट वे में आप फंक्शन और उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। सो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनली को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।